जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं। कोई फालतू का सवाल नहीं है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग जरूर पढ़िए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। धूर्ता कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। दोस्तों रेखांकित पद भोजनम जो है दोस्तों ये रेखांकित पद है, तो इसका बतलाना है क्या होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, किम। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों 31 नंबर सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अरे हल्ला कैसा किसने बोला। अरे हल्ला कैसा किसने बोला। तो जो चार आलसी थे उसमें से जो पहला आलसी था यानी प्रथम पुरुष था उसने ही बोला, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल में है दोस्तों, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा। तो दोस्तों ये द्वितीय पुरुष ने कहा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। दोस्तों पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है दोस्तों। तो पुरुष परीक्षा दोष निराकरण का शिक्षा देती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर सवाल को देखिए। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन वीरेश्वर। ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा गौर से। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है दोस्तों। तो पति होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी पत्नी का अगर कोई रक्षक होता है तो उसका पति होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल को देखिएगा। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। तो आलसी व्यक्ति परिश्रम से दूर रहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 37 नंबर सवाल को देखिए। बच्चों का रक्षक कौन होता है। बतलाइए दोस्तों बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो दोस्तों बच्चों का रक्षक माता होती है, अर्थात माँ होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 38 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। निर्गता नाम च बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है या किस पाठ से संकलित है, ये बतलाना है। निर्गता नाम च, ये रिक्त स्थान जो दिख रहा है, बहिका नाम, इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना गया किस मतलब कि पाठ से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये अलस कथा से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। 39 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है। वचाल ज़्यादा बोलने वाले को वचाल का बोलने वाले को वचाल कहते हैं, जो बोलता है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहे अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है, यानी जो चारों आलसियों जो थे उनमें से ये बात कौन बोला दोस्तों। तो ये जो चौथा आलसी था उसने बोला था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चतुर्थ। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है दोस्तों। तो यहाँ पर कारुणिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसके पास करुणा हो वहीं आलसियों का रक्षक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखिएगा। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। अगर आप लोग सवाल को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग सवाल का जवाब दे सकते हैं। कहीं कहीं पर जब ने हम पढ़ा इस सवाल को, संस्कृत का भी उच्चारण इसमें आ रहा था, संस्कृत का शब्द भी यहाँ पर आ रहा था। तो पुरुष परीक्षा जो यहाँ पर पूछा है किस भाषा में लिखित है, तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखित है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये संस्कृत का भी सवाल है, तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं संस्कृत ही होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर सवाल को देख लेते हैं। भूखा रहना
कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी जो व्यक्ति होते हैं वो भूखा रहना पसंद कर लेते हैं, लेकिन अपना हाथ पाँव नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आलसी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 43 नंबर सवाल की ओर एक झलक लगाइए। दोस्तों, बिरेश्वर अनाथों को क्या देता है? बिरेश्वर अनाथों को क्या देता है? चलिए दोस्तों, तो आपको मैं बतलाना चाहूँगा, बिरेश्वर जो था मिथिला के एक मंत्री था, जो कि यहाँ पर अनाथों को भोजन देता था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भोजन देता था। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर सवाल को। देखिएगा दोस्तों, 44 नंबर सवाल है, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो दोस्तों ये कथा के रूप में वर्णन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 45 नंबर सवाल देखिएगा। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला दोस्तों? तो नियोगी पुरुष, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, 46 नंबर सवाल है, तुषड़ी कथम न तिष्ठत। दोस्तों गौर से सुनिएगा, तुषड़ी कथम न तिष्ठत किसने कहा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका 46 का ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा आलसी ने कहा। ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 47 नंबर सवाल है, तर्कयर्थ यदास्मिन् गृहे अग्नि लघुन अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है दोस्तों? तो आपका 47 का हो जाएगा ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट, दूसरे आलसी की है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल है दोस्तों, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? दोस्तों चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? तो सिपाहियों ने बाहर निकाला, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आप लोग को अच्छा से अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो हम लोग को भी वीडियो बनाने में मन लगता है और अंदर से गर्व फील होता है। तो चलिए दोस्तों 49 नंबर सवाल जो है आज का लास्ट सवाल है, इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर सवाल बोल रहा है, सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल क्या है? तो दोस्तों सारे सुखों का जो मूल है दोस्तों वो संगठन है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ गए हैं और वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट इसके बाद इसका अगला पार्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी मैं लेकर आप लोग के सामने आऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।